राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। और गोल्ड अभी एकदम एक्सट्रीम जोन पे, एक्सट्रीम सेलिंग जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ से ब्रेकआउट होने की संभावना है या यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्केट देखने को मिल सकता है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हालांकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जोन बहुत ज़्यादा सेलिंग आया हुआ था यहाँ से, है ना, मल्टीपल टाइम। हालांकि ये इधर से भी आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ सेल साइड का अगर ट्रेड मिलेगा तो मैं सेल करने का प्लान करूँगा। हालांकि मैंने कल भी एक ट्रेड लिया हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे लिया था, एग्जैक्टली इस जोन के आसपास लिया था डाउन साइड के लिए। टारगेट थोड़ा सा बड़ा था, तो फिर से एज यूजुअल $9 जो चल रहा था वो कम्प्लीटली रिवर्स हो गया। हालांकि मैंने उसमें एसएल नहीं लिया, क्योंकि मैंने अपना एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया था। तो कुछ इस प्रकार का कल का ट्रेड रहा मेरा। अब भी क्या चल रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी है। लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे नो कंफर्मेशन टिल नाउ। या तो ये ब्रेकआउट करेगा या तो नीचे जाएगा, लेकिन मैं नीचे ब्रेकआउट पे तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। कल भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, याद है तो, कि यहाँ पे हो सकता है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आए, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ट्रेड करूंगा इधर ही, इसी जोन पे, क्योंकि ब्रेकआउट पे मुझे ट्रस्ट नहीं होता है। ब्रेकआउट बड़ा ही बेकार सा चीज़ होता है मेरे लिए, तो वो सूट नहीं होता है। तो मैं ज़्यादातर बाइंग और सेलिंग जोन पे ही मैं ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ। अब भी क्या प्लान कर सकते हैं, अब भी मार्केट एक्सट्रीम सेलिंग जोन पे है। एक तो ये राउंड लेवल भी है 4800 का। यहाँ पे मुझे अगर थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करके अगर कुछ प्लानिंग होता है, कुछ मुझे लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर दिखता है कुछ ऐसा, तो मैं फिर से यहाँ पे सेल साइड के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि बाई साइड के लिए नहीं प्लान करूंगा। हालांकि सेल करना अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा। यहाँ आप पे देखेंगे तो हायर हाई फॉर्मेशन क्लियरली एक दिख रहा है। तो ये बहुत नीचे तक तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ फिर भी आप 10-15 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स तो आराम से यहाँ से नीचे तक आना चाहिए। तो मैं सेल साइड के लिए प्लान करूंगा। या तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे ना, तो ये जो है ना 4750 का जो जोन है 60 का, ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये एक अच्छा खासा लेवल दिख रहा है ना। यहीं से मल्टीपल टाइम टच हुआ है, तो हो सकता है धीरे धीरे यहाँ पे आए, तो यहाँ से एक बाई साइड के लिए ट्रेंड हो सकता है अगर हम ट्रेंड के साथ जाए तो। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ही क्रिएट हो रहा है, मैं बहुत देर से ट्रैक कर रहा हूँ, तो फिलहाल तो वही दिख रहा है। अगर अपर लेवल की बात करेंगे तो अपर लेवल में 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भी एक जोन दिख रहा है जो कि अच्छा खासा पेंडिंग है 4834 का। यहाँ पे भी कुछ जाता है तो इस जोन के आसपास भी मैं सेल साइड के लिए प्लान करूंगा। हालांकि अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा, बट ठीक है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पे अपर लेवल पे तो मैं बाई नहीं करूंगा। या तो वेट करूंगा इस जोन के आसपास या इधर के आसपास, तो बाई होगा, या तो ऊपर की तरफ मिलेगा तो सेल ही प्लान कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, बहुत चांस है ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए फिर रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बाई तो नहीं प्लान कर रहा हूँ। लेकिन डेली टाइम फ्रेम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो उस दिन यहाँ पे ओपन हुआ था, और अब भी आज अच्छा खासा रिकवरी 2 दिन में हो गया है। और क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखेंगे ना, तो ये जो जोन अभी चल रहा था एकोमुलेशन जोन, उसको भी लग रहा है कि ये कैंडल ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, और फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर तक यहाँ तक जा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में तो क्लियर कट बाइंग ही दिख रही है, तो बाई साइड का ही सेफ होगा। बट लोअर टाइम फ्रेम में अगर सेलिंग दिखता है थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग, तो वो प्लान कर सकते हैं। तो बस यही आज के इस वीडियो में इतना ही था। राधे राधे, हरे कृष्णा।